सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। वी बिलीव यू ऑल आर डूइंग गुड, ऑसम एंड एक्साइटिंग। आज हम वापस से आ चुके हैं छठी क्लास की सेकंड बुक को पढ़ने, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश है उसको पढ़ने। एंड यहाँ पे हम आपका पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मंगूज। ठीक है, फ्रेंडली मंगूज जो है आपका यूनिट है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। दी क्या है, हमारा आर्टिकल है एंड ये शो कर रहा है कि फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। ठीक है, मंगूज का क्या मतलब है? मंगूज बेसिकली हमारे पास जो है एक किस्म का एनिमल होता है। ठीक है, राइट। पिछली हमने फर्स्ट बुक के अंदर हनीसकल जो हमने बुक पढ़ी थी, वहां पे हमने मंगूज और कोबरा की फाइट देखी थी। वहां पे हमने मंगूज की शक्ल भी देखी थी। ठीक है, तो वही मंगूज वाला है द फ्रेंडली मंगूज जो है। जहाँ पे ये जो है इसकी हम जो है जहाँ पे द फ्रेंडली मंगूज, एक जो दोस्ताना मंगूज है, ठीक है ना, जो काफ़ी फ्रेंडली मंगूज है, उसके बारे में हम जहाँ पे ये वाली स्टोरी है हम इसको स्टडी करेंगे। चलिए, जहाँ पे इसने हमें कुछ हिंट्स दिया है, जो हिंट्स हमें आगे चैप्टर में आने वाले हैं। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक फार्मर, उसकी बीवी और उसका एक छोटा सा बच्चा जो है एक गाँव के अंदर रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मंगूज इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। ठीक है ना, वहाँ पे उनके साथ जिस गांव में रहते थे, वहाँ पे एक छोटा सा बेबी मंगूज भी रहता था उनके घर में, जिसको लगता था, इनके घर वालों को लगता था कि ये जो बेबी मंगूज है ये इनके बेटे का दोस्त बनेगा फ्यूचर में। जब ये बड़ा होगा तो इनका बेबी भी बड़ा होगा, ये आपस में दोस्त होंगे। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। ठीक है ना, एक दिन फार्मर और उसकी बीवी जो होती है, किसान और उसकी बीवी कहीं जाते हैं बाहर, तो ये जो चाइल्ड होता है, ठीक है ना, ये मंगूज के पास अकेला रह जाता है। तो फिर मंगूज इसके साथ क्या करेगा, क्या होगा, ये फ्रेंड बनेंगे नहीं होंगे, तो ये चीज़ हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। ये चीज़ हमें ऊपर गैस करने थे, इसने पॉइंट हमें दे रखे थे कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको गैस करिए आपको इनसे क्या समझ आती है। एनीवे, हमें जो समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन एंड स्टडी करते हैं। वंस का मतलब है एक बार। ठीक है ना, एक बार ऐसा Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी बीवी, एक गांव के अंदर रहते थे। Lived in a village, lived का मतलब है रहते। ठीक है ना, रहते थे एक गांव के अंदर। With their small son, साथ में उनका एक छोटा सा बच्चा भी रहता था गांव के अंदर। ठीक है, They loved him very much. ये जो फार्मर था, किसान था और उसकी बीवी थी, ये किसको ज्यादा प्यार करते थे? ये अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दे लाउड हिम वेरी मच, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सैड टू हिज वाइफ वन डे। जो फार्मर है, किसान जो है, वो अपनी बीवी से एक दिन कहता है कि हमें जो है ज़रूर एक पालतू कोई होना चाहिए। पालतू हो सकता है जिस तरह से कुत्ता हो या बिल्ली हो पालतू, या कोई और भेड़ वगैरह हो, जिस जानवर को हम घर में रखते हैं, तो वैसा हमें कोई पालतू होना चाहिए। जो यहाँ पे एक फार्मर एक दिन कहता है, ठीक है, अपनी बीवी से, व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन। ठीक है ना, फार्मर ऐसा क्यों कहता है? फार्मर इसलिए कहता है कि जहाँ पे हमारे घर में एक पेट होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा जो है जब बड़ा होगा, ये छोटा बेबी हमारा बड़ा होगा, तब इसके साथ कोई खेलने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, इसका कंपेनियन, इसका कोई साथी होना चाहिए। ठीक है, दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। ये जो पेट होगा, ठीक है ना, जो पेट हम रखेंगे, पालतू कुछ भी हम रखेंगे, ये हमारा जो बच्चा है उसका दोस्त होगा, उसका कंपेनियन होगा, उसके साथ रहा करेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। इसकी जो बीवी थी, किसकी बीवी? फार्मर की जो बीवी थी, उसको ये वाला आइडिया जो है पसंद आता है। ये वाला आइडिया उसको अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे घर में एक जो है पेट होना चाहिए, जो हमारे बच्चे के साथ रहा करेगा। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, उसके साथ खेला करेगा, ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। तो ये है फार्मर का इस वक्त बेबी जो छोटा सा है, ये है फार्मर और ये है इसकी बीवी। एंड फार्मर इस बीवी को बता रहा है कि हमारे पास जो है क्यों एक पेट का होना जरूरी है। वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है? वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टाइनी मंगूज। ठीक है ना, एक शाम को जो है फार्मर अपने साथ एक छोटा सा मंगूज लाता है। ठीक है ना, छोटा सा मंगूज लेकर आता है घर। कौन लाता है? फार्मर। ठीक है ना, अपने घर में लाता है। इट्स ए बेबी मंगूज सैड हिज वाइफ। ठीक है ना, जब इसकी वाइफ ने उस छोटे से मंगूज को देखा, तो इसकी बीवी क्या बोल रही है कि ये जो है एक बेबी मंगूज है, अभी छोटा सा मंगूज है,
बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन बहुत जल्द ये जो बेबी मंगूज है ये बहुत जल्द बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन, ये जो है ये मंगूज जो है हमारे बेटे का दोस्त होगा, ठीक है। ये वाला छोटा सा मंगूज जो है फार्मर लेके आया, जब इस बीवी ने देखा तो इसने कहा कि ये छोटा सा मंगूज है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बड़ा होगा, फिर हमारे जो बेबी है इसका और इसकी आपस में दोस्ती होगी, ये दोनों दोस्त होंगे, इकट्ठे खेला करेंगे, इकट्ठे रहेंगे। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव, ठीक है ना, दोनों बेबी और जो मंगूज है बड़े होते हैं, दोनों बड़े होते हैं। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोवन टू इट्स फुल साइज, ठीक है ना, 5-6 महीने के अंदर, ठीक है, मंगूज जो है वो जो है पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। जितना बड़ा मंगूज को होता है 5-6 महीने में वो पूरा बड़ा हो जाता है। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बुशी टेल, ठीक है ना, इसकी जो है एक जो है बुशी टेल और जो है इसकी काली काली जो आंखें थी। ये वाला जो इनका जो जानवर था, ठीक है ना, ये वाला जो पेट था मंगूज था, अब ये बड़ा हो चुका है। द फार्मर सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल, ठीक है ना, अब जो फार्मर था उसका जो बेटा है वो अभी तो बहुत छोटा था, 5-6 महीने में तो इतना बड़ा होगा नहीं, अब भी वो जो है क्रेडल में था, झूले में ही था, ठीक है ना, मतलब अब भी वो झूले में ही रहता था, क्योंकि जो बेबी होता है इंसान के बेबी को कम से कम 2-3-4 साल लगते हैं चलने में, ठीक है ना, तो अभी तो वो बहुत छोटा बेबी था, लेकिन जो मंगूज था वो पूरी तरह से बड़ा हो चुका था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली, कभी जो बेबी था क्रेडल के अंदर इसका इंसान का, ये कभी क्या करता था, सोता था और कभी जो है रोता था, ठीक है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन जो फार्मर है उसकी बीवी चाहती है कि वो मार्केट में जाए, ठीक है ना, वो शहर में जाए। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, ठीक है ना, वो जो है बेबी को कुछ खिलाती है और देन उसके बाद उसको क्रेडल में डाल के खिला देती है ताकि उसका बेबी जो है वहां पे सो जाए झूले के अंदर ही। पिकिंग अप दी बास्केट, उसके बाद जो है औरत क्या करती है, अपनी जो बाल्टी है, बकेट है, उसको उठाती है। शी सैड टू हर हस्बैंड, अपने जो हस्बैंड है, अपना जो फार्मर है, ठीक हस्बैंड है उसका, उसको कहती है आई एम ऑफ टू बाजार, ठीक है ना, मैं बाजार जा रही हूँ, मार्केट में जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सोया हुआ है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना, बच्चा सोया हुआ है उस पर नजर रखना। फ्रेंकली, ठीक है ना, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, ठीक है ना, तो जहाँ पे जो फार्मर की बीवी है वो कहती है कि मैं मार्केट में जा रही हूँ, बेबी पे नजर रखना, मैं मंगूज के भरोसे जो है बेबी को नहीं छोड़ सकती, ठीक है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सैड द फार्मर, ठीक है ना, फार्मर कहता है कि तुम्हें जो है डरना नहीं चाहिए। द मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूज है ये एक दोस्त किस्म का जो है जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो, ठीक है ना, जहाँ पे फार्मर इसको बताता है कि ये जो मंगूज है ये इतना प्यारा है जिस तरह से हमारा अपना बच्चा है, तो तू जानती है कि ये जो मंगूज है और हमारा जो बेबी है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं। देन दी वाइफ वेंट अवे, उसके बाद जो वाइफ है वो चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब जो वाइफ है उसकी वो चली जाती है, फार्मर को भी घर के अंदर कुछ नहीं करना था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, ठीक है ना, तो अब जो फार्मर भी जो है डिसाइड करता है कि घर में कोई काम काज नहीं है, वो भी खेतों पे नजर देने चला जाता है कि वो देखे खेतों में क्या हो रहा है, जो इतने दूर भी नहीं थे, थोड़ी सी दूरी पे जो है उसके खेत थे, तो उन खेतों में वो भी चला जाता है। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time, ठीक है, तो फार्मर जब खेतों पे चला गया, ठीक है ना, उसके बाद जब वो वापस आ रहा था तो कुछ दोस्तों के साथ जो है चला गया, जिसकी वजह से वो वापस जो है टाइम पे वापस नहीं, काफ़ी टाइम खो गया और जो फार्मर है वो घर नहीं लौटा। तो घर में कौन कौन था, घर में बचा हुआ था एक मंगूज और बचा हुआ था बेबी जो झूले में था सोया हुआ। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, ठीक है ना, अब हमें हिंट दे रहा है कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है ना, जो फार्मर की वाइफ थी वो वापस आती है मार्केट से और जो उसकी बास्केट थी उसमें भर के उसने कुछ सामान वगैरह जो मार्केट से है वो लाया है बाजार से। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास, ठीक है ना, तो वो जो है जब घर के अंदर आती है तो उसको दिखता है कि जो मंगूज है
वो जो है घर के दरवाजे पे है और उसका जो चेहरा है और उसके जो पंजे हैं वो खून से भरे हुए हैं। ठीक है, किसके? मंगूज के। शी जंप्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वाज द गिल्टी वन। ठीक है ना। तो जब वो जो वाइफ होती है, जब वो देखती है कि इस तरह मंगूज के जो हाथ पैर जो हैं, हाथ मुंह जो है भरे हुए हैं, किससे? खून से, तो उसको पहले ही शक हो जाता है कि शायद जो है इस मंगूज ने इसका जो बच्चा है बेबी उसको मार दिया है एंड उसी का खून जो है इसके मुंह और पैरों में, इसके पंजों में लगा हुआ है। द फार्मर्स, अब जो है आगे स्टोरी शुरू होती है। ये तो हमें हिंट दे रखे थे कि आगे क्या होने वाला है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ठीक है ना। ग्रोसरीज होती है मतलब घर का सामान वगैरह, सब्जी वगैरह लेकर जो है फार्मर की वाइफ घर जो है आती है, भरी हुई जो उसने टोकरी लेके गई थी वो वाली भरी हुई जो है वापस घर आती है। शी सा द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है कि मंगूज जो है घर के बाहर बैठा हुआ है, जैसा ऐसे लग रहा है कि मंगूज वेट कर रहा था इसी के आने का। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर। ठीक है ना। इसको देखते हुए, इसकी वाइफ को देखते हुए जो मंगूज है वो दौड़ता है उसको वेलकम करने के लिए, एज वाज कस्टमरी, जैसा कि वो पहले भी दौड़ जाता था वेलकम करने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। ठीक है। तो फार्मर की जो बीवी होती है वो जैसे ही मंगूज को देखती है और चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है? ब्लड, शी क्राइड, खून। ठीक है, वो चिल्लाती है कि खून। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूज वेयर स्मीर्ड विद ब्लड। ठीक है ना। जो चेहरा था और जो पंजे थे मंगूज के वो भरे हुए थे, किससे? खून से। दैट्स वाई जो फार्मर की बीवी होती है इसको देख के चिल्लाती है। ठीक है। यू विक्ड एनिमल। ठीक है, कि तू जो है एनिमल जो है मंगूज को कहती है कि ये तेरा किया कर्म है, तूने जो है इसको जो है मेरे बच्चे को शायद मारा है। यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बेबी को जो है किल कर दिया, उसको मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो जो है डरी हुई जो है चिल्लाती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ठीक है ना। वो जो है गुस्से में आ जाती है और जो है उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। ठीक है ना। इस पे इस मंगूज पे, और वो जो अपनी बास्केट होती है उसको जल्दी से जो है नीचे रख देती है, नीचे पटक देती है। ऑन द ब्लड स्मीर्ड मंगूज एंड ड्रेन इनसाइड टू चाइल्ड्स क्रेडल। वो जो है अपनी जो मंगूज, ये जो बकेट होती है पटक देती है किस पे? मंगूज पे, और दौड़ती है अंदर बच्चे की तरफ। ठीक है ना। मंगूज पे पूरी बकेट पटक देती है अपने सामान की, ये जिस तरह इसने पटक दी है, और बच्चे की तरफ दौड़ती है। द बेबी वाज फास्ट एस्लीप। जो बेबी था वो पूरी तरह से जो है गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन जो फ्लोर पे क्या था? एक सांप पड़ा हुआ था, कटा हुआ, और उसको खून निकल रहा था, मरा हुआ। ठीक है। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है ना। तब तक उसको जो है रियलाइज होता है कि जहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। वो बाहर आती है और मंगूज को देखती है कि मंगूज कहाँ गया। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक। अब जो औरत आती है बाहर और वो कहती है कि मंगूज को कि तूने जो है स्नेक को मारा है और मेरे बच्चे को बचाया है। शी क्राइड, वो चलाती है। टचिंग द मंगूज, मंगूज को टच करती है। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। ठीक है ना। जो इसका चीखना चलाना था औरत का, ठीक है ना, इसको जो है इसका उसको नहीं पता, क्योंकि मंगूज पे इसने जो है बकेट फेंकी थी। अब मंगूज डेड हो चुका था तो मंगूज को पता नहीं कि ये क्या कर रही है, लेकिन औरत अब आके जो है मंगूज को जो है चेक कर रही है, लेकिन मंगूज जो है अब डेड हो चुका है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। ठीक है ना। जो फार्मर की वाइफ थी जिसने जो है जल्दबाजी में काम किया और जो है रैशली एक्ट किया, मतलब जो है गुस्से में आ गई, तो अब जो डेड मंगूज था जिसने इसके बच्चे की जान बचाई थी, ठीक है ना, उसको इसने मार दिया। अब ये है काफ़ी टाइम से उसको जो है कंटिन्यूसली देख रही थी। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। उसके बाद जो है उसको बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वाइपिंग हर टेयर्स, अपने वो क्या करती है, आंसू पूछती है। शी वेंट इन टू फीड हिम। ठीक है। फिर उसके बाद चली जाती है अंदर, किसको बचाने के लिए? इसको, अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए जो है अंदर चली जाती है। तो ये थी हमारी स्टोरी। एंड स्टोरी का मॉरल क्या था? स्टोरी का मॉरल ये था कि
हमें कोई भी डिसीजन जो है जल्दी नहीं लेना चाहिए। सभी डिसीजंस हमें जो है प्री जजमेंटल नहीं होना चाहिए। प्री जजमेंटल का क्या मतलब है, जिस तरह इस औरत ने किया, फार्मर की बीवी ने, जब उसने देखा कि मंगूज के जो है उसके जो है मुंह को खून लगा है, उसके पंजों के साथ खून लगा है, तो उसने ये कंक्लूड कर लिया बहुत जल्द ही कि मंगूज ने ही उसके बेबी को जो है किल किया होगा, मार दिया है उसको। इसलिए उसने बाहर ही बेबी को देखे बगैर ही मंगूज को मार दिया। बाद में उसको पता चला कि उसके बेबी को मंगूज ने जो है एक्चुअल में सांप से बचाया था। तो ये चीज़ जो है हमें सिखाती है कि हमें जब भी डिसीजन लेना होगा तो हम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, हम सोच समझ के डिसीजन लेंगे। जब तक कि सभी फैक्ट्स जब तक क्लियर ना हो जाएं, जब तक कि सभी हकीकत सामने ना आ जाए, तो हमें कभी भी किसी मामले में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा मॉरल स्टोरी का। एंड मेक श्योर आप इस स्टोरी को बार बार रीड करें ताकि आप खुद भी इसकी जो है मीनिंग समझ पाएँ। ठीक है, स्टोरी ली कहाँ से है? पंचतंत्र से ली गई ये वाली स्टोरी है। तो इसके साथ ही हमारी ये स्टोरी कंक्लूड होती है। इसके बाद जो है हमारे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, बट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी जो है हमारे साथ जुड़ के स्टडी कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।